उसे बांधने को कहा जाता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मन की दो अवस्थाएं हैं, एक विशुद्ध मन होता है, दूसरा निर्विचार चित्त। पहली निर्विचार स्थिति 6 साल तक की उम्र तक हमने जानी हुई है। ये पूरे मानव जाति का अनुभव है कि बच्चे को भगवान माना जाता है, बच्चे को सरल माना जाता है, बच्चे से सबका प्रेम करने को दिल करता है। क्या होता है कि उसके बाद बड़े बड़े विचार नहीं होते, सींग नहीं निकले होते, अहंकार नहीं होता ज्ञानी होने का। इसीलिए वे सब कहते हैं कि बच्चा बन के बात सुनोगे तो आपकी बुद्धि में जाएगी। अगर बड़े हो के बात सुनोगे तो पहले ही बहुत बड़े हो, है ना, उसके ऊपर बात कहाँ, बात छोटी पड़ जाएगी। तो ये जो विशुद्ध मन की अवस्था है, इसमें चंचलता होती है, आंधी तूफान होता है, लहरें ही लहरें होती हैं, तरंगे ही तरंगे होती हैं, आपाधापी होती है, मन भरा हुआ होता है, मन में बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं, बड़ी सारी वासनाएं होती हैं। तो इसको खाली करने का एकमात्र उपाय है कि पहले विजन क्लियर करो। चाहिए क्या? धन चाहिए, पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए। धन कमाना कोई बुरा काम नहीं है, पाप नहीं है, परंतु विजन क्लियर होनी चाहिए। मान सम्मान पाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु स्पष्ट होना चाहिए। ये सब कुछ जब मन में भरा होता है तो लहरें तो उठेंगी, आपाधापी तो होगी, कौन सा पहले कौन सा पीछे। तो वो लिख के देखो, आप पूछो अपने आप से क्या चाहिए, जो चाहिए उस पे काम करो और उसी पद्धति से काम करो तो कामयाबी मिलेगी। मन में जो दो लोग रहते हैं, पहले उनमें से एक आदमी को बाहर निकालना पड़ेगा। मन में दो लोग डेरा डाले हुए हैं, उनको समझते हैं कौन लोग हैं। वो जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ऐसे ही होता है ना, जब किसी से प्रेम की बात होती है तो हमारा हाथ कहाँ जाता है ना। बुल्ले शाह भी इस पे लाइन बोलते हैं कि प्रेम भरा दिल कभी ना तोड़ो, उसमें दिलवर रहता। पूरी लाइन इस तरह से है, चाहे मंदिर मस्जिद टा दो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्रेम भरा दिल कभी ना तोड़ो, उसमें दिलवर रहता। दूसरा, हमने जिसको भी दुश्मन माना होता है वो हमारी बुद्धि पर राज करता है, हमारे सिर पर सवार रहता है। आप सबका अनुभव है, दिन रात उसी के लिए विचार चलते हैं, मन विकसित हो गया होता है। अब जब तक वो बुद्धि खाली नहीं होगी, जब तक वो किराएदार बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कई बार हम कहते हैं ना कि घर छोटा हुआ तो क्या हुआ, मन तो बहुत बड़ा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उस पे काम करना चाहिए सबको, और बड़ी आसानी से मन पे जीत प्राप्त की जा सकती है। कोई लोग तो यहाँ पे, नानक कहते हैं, नाच के प्रकट कर रहे हैं। मीरा नाच के प्रकट कर रही थी, कोई गा के कर रहा है, कबीर गाते थे, कोई चुप रह गए बुद्ध की तरह, कोई बोल कर प्रकट कर रहा है, लेकिन सभी उसी की वाणी है, सभी उसी को याद कर रहे हैं, सभी वही सब कुछ बोल रहे हैं। तो हमने 3-4 बातों को जाना कि मन को रोग कैसे लगते हैं, मन को काबू कैसे करना है। तो सार ये है सारी बातों का कि जब हम सबको इतना पता ही लग गया कि हमारे भीतर कोई ऐसा यंत्र है जो ऑर्डर फरमान चलता है,
तो ऐसे ऐसे ऑर्डर करने चाहिए ना जो सभी के हित में हों, सभी के कल्याण के हों, अपनी सेहत के लिए भी, जिससे हम निरोगी हो सकें, खुश रह सकें। तो हमारी बुद्धि जो है खाली होनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मांड में इतनी शक्तियां पड़ी हुई हैं जो सारे की सारी हमारे लिए हैं। ये हमने इनर पावर की जजमेंट करी है। अब बाकी शक्तियों को हम नहीं ले पाते तो उसका कारण ये है कि एंटीना के अगले हिस्से पे जंग लगा हुआ है, वो खींच नहीं पाता सब कुछ। अभी जैसे मन की बात हुई कि 2 तरह का मन होता है, एक खाली, एक भरा हुआ। तो अगर हमें और सारी पावर्स को जानना है तो हमारे पास इनर पावर 8 है। तो यहाँ जैसे बात चली कि इंद्रिय जीत बनो, 9 इंद्रियों को जीतने के लिए हम सीधा सीधा हाथ डाल रहे हैं ना, सीधी एक इंद्री के ऊपर जिसके कंट्रोल में है बाकी की 9। अंदर से ऑर्डर आते हैं। जैसे अभी अभी मानिए आपने बैठे बैठे ऑर्डर किया हाथ को कि सामने वाले के चांटा मारना है, विचार नहीं किया, खाली ऑर्डर किया, तो बिना सोचे समझे एक चांटा जोर से दूसरे के मुंह पे लग जाता है। कोई आवाज नहीं हुई, किसी ने किसी को बोला नहीं कि उठ भाई जाके चांटा मार, ऑटोमेटिकली हो गया। तो कमांड किसने दी अंदर से? तो हम एक सीधा सीधा कमांडर से बातचीत हमारी हो रही है। अगर हमने सुदामा की भांति प्रेम करना आ गया हमारे को, और सुदामा की भांति जो हमने अपनी बगल में दबाया हुआ है, जो चावलों की पोटली बांधी हुई है, मैला कुचाला कपड़ा दिखाते हैं, तो वो छुपाता है। भावार्थ जो भी विकार हमारे मन के अंदर है, जिसे हम छुपाते हैं भीतर वाले से, कृष्ण कन्हैया से, जो सीसीटीवी कैमरा हमारे भीतर लगा है, जो निरंतर फोटो खींच रहा है, अगर हम नहीं भी देंगे तो छीन लेगा। तो देने में ही भलाई है। विकारों का दान देंगे तो ग्रैंड छूटेगा ना। तो हमें अपने से ही अपने ही विकारों को चेक करते हुए अपने आप ही उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे भीतर है सखा तेरा सखा, तो एक गीत की लाइनें आती है, जब अपने ही घर में खुदाई हो काबे का सजदा कौन करे, जब दिल में ख्याले सनम बसा तो गैर की पूजा कौन करे। क्योंकि हमारा सनातनी परिवार है, सनातनी परिवार की जो प्रथा है पूरी तरह से लोप हो जाती है। सनातन धर्म नहीं खत्म होता, उसकी जो धारणाएं हैं वो लुप्त हो जाती हैं। उन्हें हमें पुनः जागृत करना है सबको। गुरुकुल की प्रथा, कुल गुरु की प्रथा, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं। इनको साथ लगाते हुए लेके चलने में ही फायदे हैं। ये पुरातन सारी सिस्टम चला आ रहा है, उसको हमने बदल दिया। हमारे गांव में हर के खेत में एक छोटा सा 4 ईंटों का मंदिर टाइप बना होता था। जब भी कोई लड़के की शादी होती थी तो बहू को पहले वहां जाके उन ईंटों के सामने सर झुकाना पड़ता था। तो पूछने पे पता लगता था ये कुल गुरु के लिए जगह बनाई हुई है, उसके नाम का दिया जलता है। आज भी हम हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पंडों से हमारा पिछली हिस्ट्री पूछनी पड़ती है। हम एक से अनेक हुए हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे
उन्हीं का खून आगे फैला हुआ है, उन्हीं के बीच से ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वृद्धि हुई है। तो आज जो आपका सौभाग्य बना है कि गंगा आपके निकट आके बहने लग गई, एक पवित्र मन आपके पास है, दो हंसों का जोड़ा आपके पास है, यूं कहना चाहिए, या एक छोटा सा परिवार कहना चाहिए, साफ सुथरा आपके पास है। तो जब हर की पौड़ी चल के आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होना चाहिए। लोग अपने गंगा पे मैल उतारने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहाने के बाद जो भी हमने खोटे कर्म किए थे वो यहाँ धुल गए हैं, तो आगे हम नए सिरे से फिर करेंगे, फिर आके नहा लेंगे। ये तो होने वाला नहीं है। तो गंगा के लिए भी एक वैज्ञानिक ने बात कही थी कि हम लोग देखते हैं कि गंगा का पानी जब हम लेके आते हैं घरों में तो वो ठीक रहता है, और हर की पौड़ी से ज़रा दूर का पानी लेते हैं तो उसके अंदर काई जम जाती है। तो उसका भी बड़ा सुंदर तरीके से भेद बताया गया था। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि जहाँ से लेके जहाँ तक गंगा हर की पौड़ी बनी हुई है उसके बीच में धरती में से कोई केमिकल निकलता है जिससे ऑटोमेटिकली एक्वागार्ड की तरह पानी शुद्ध होता रहता है। सिस्टम है, कोई एक इसमें केमिकल मिक्स हो जाता है पानी में। और आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि इतनी जगह पे बैठ के किसी संत महात्मा ने तपस्या करी थी और उस धरती को छूते हुए जो पानी निकलता है उसकी वजह से ये पानी साफ सुथरा रहता है। तो दोनों बातें ही अपनी अपनी जगह ठीक है। तो अगर हमारा जीवन भी किसी संत महात्मा के साथ रहते हुए उसकी बातों को छू के निकलता है तो काम बन गया। हमें दूर दूर नदियों में नहाने नहीं जाना पड़ेगा। हमें जब बता दिया हमारे गुरु ने, टीचर ने, कि भीतर के स्नान की ज़रूरत है, भीतर डुबकी लगाओ, भीतर जो अमृत बरस रहा है, भीतर जो अमृत का सरोवर है, उसमें जब तक हम भीतर टटोलेंगे नहीं, भीतर डुबकी नहीं मारेंगे, भीतर जो इस समय हमें मुश्किलें आई हुई हैं वो यही तो है ना कि हमारा शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा। अब रथ खच्चड़ खच्चड़ हो चुका है, तो उसकी रिपेयरिंग का समय है। इसलिए आप बाहर मुक्ता को छोड़ के मुख को सिर्फ अंदर की तरफ लेके जाओ। अंतर्मुक्ता का यही मतलब है कि पहले भीतर देखो। भीतर बंद आँख से देखना होता है, एक आँख से देखना होता है। उसका आपको गंधारी का भी याद होना चाहिए कि गंधारी ने जब पट्टी खोली थी, महाभारत सभी देख रहे हैं, पहले भी देखी हुई है, तो उनके बेटे का नाम क्या याद नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। तो उनको उन्होंने जैसे ही देखा था वो लोहे का हो गया था। तो दृष्टि में इतनी पावर है, आप खुद से खुद को ठीक कर सकते हैं। जो आपके अंदर विधाता बैठा है, जिसने इस शरीर को घड़ा है, जब वो इसको बना सकता है तो इसको रिपेयर तो वो कर ही सकता है। ये विश्वास अपने मन में बनाते जाइए और अंतर्मुक्ता का योग अभ्यास की जो विधियां बताई जाती हैं उसे अपने जीवन में लागू कर लीजिए। आपके पास जितना भी समय है, 10 मिनट, 5 मिनट, वैसे तो जैसे आज माता श्री कह रहे थे कि चलते फिरते योग लगा रहना चाहिए। योग किसने किसका लगाना है? भीतर वाले ने अपनी ही इंद्रियों पे लगाना है, अपने आप से ही जुड़ना है। दूसरे से जुड़ने का क्या क्या लाभ होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरा किसी को आज की डेट में देता है कुछ। सारे ही अभ्यास अपने लिए हैं, हमें करते रहना चाहिए। बाकी तो आपके भाग्यशाली हो, अच्छा लगता है आप सबसे बात करके।
क्योंकि चुनिंदा आत्माएं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं और मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा कहने से ही बड़ा समझ आ जाता है। आप तो कभी सौभाग्य बना तो मिलना भी होगा। ओम शांति।